सब्सक्राइब करें अवधनामा न्यूज़। सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें, फिर राइट साइड में बने बेल पर भी क्लिक करें ताकि आपको हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। गोरखपुर की शोध छात्रा ने खोजा दुनिया का सबसे चमकीला पदार्थ। ऑर्गेनिक एलईडी बल्ब बनाई जा सकेगी जो महज 1 से 2 वॉट के करंट से देगी तेज रोशनी। गोरखपुर के दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में रसायन विज्ञान की शोध छात्रा इफ़त अमीन ने दुर्लभ तत्व लैंथेनाइड सीरियम जैसे कई मिश्रण से कुल 48 कॉम्प्लेक्स बनाए। जब उनकी अलग अलग ल्यूमिनेंसेंस चमक की क्षमता जांची गई तो शुरुआत के 2 साल केवल दुर्लभ तत्व जुटाने व संश्लेषण के बाद उसके अनुप्रयोग समझने में ही लग गए। इसके बाद कड़े संघर्ष व शोध के जो फायदे मिले उसने एक नई खोज को ही जन्म दे दिया है। इस खोज के फायदे ऑर्गेनिक एलईडी बल्ब बनाई जा सकेगी जो सिर्फ 1 या 2 वॉट के करंट से तेज रोशनी देगी। राडार में भी ऊर्जा की खपत कम होगी। एमआरआई स्कैन में भी नतीजे बहुत अच्छे मिलेंगे। दवाओं और बायोलॉजिकल सिस्टम की जांच तथा लेवलिंग में कारगर साबित होंगे। इस तरह दुनिया के सबसे चमकीले कॉम्प्लेक्स कई तत्वों के मिश्रण के निर्माण में इफ़त ने सफलता पाई है। इसकी चमक क्षमता 91.9% है, जबकि इससे पहले चमकीले कॉम्प्लेक्स की क्षमता अधिकतम 80% तक ही रही है। ब्रांड क्या बताऊं मैं, मेरी तो बस कोशिश थी और वो कोशिश सफल हुई है, इस बात की खुशी है। 5 साल के रिसर्च के बाद जब आपकी सफलता इस तरह से सामने आती है तो जाहिर सी बात है खुशी होती है। लेकिन माहौल तो मेरे घर का हमेशा से अच्छा था। ऐसा सूटेबल माहौल मुझे दिया गया जिसकी वजह से मैं आगे पढ़ पाई। अदरवाइज अगर एक टिपिकल गर्ल के जैसा मुझे ट्रीट किया जाता तो शायद मैं इतना आगे नहीं बढ़ पाती। तो इसमें बहुत बड़ा रोल मेरी मदर और मेरी फैमिली का है कि जिन्होंने मुझे इस तरह से हेल्प किया कि मैं आगे अपनी इस फील्ड में कुछ अच्छा कर पाऊँ। और जाहिर सी बात है इस टाइम तो खुशी का माहौल है। देखिए, रिसर्च की जहाँ तक बात है तो स्टार्ट हुआ था ये 5 साल पहले मुझे टॉपिक दिया गया कि आपको लैंथेनाइड के साथ सिंथेसिस करनी है जिससे आपको लुमिनेसेंट मटेरियल बनाना है। और ये लुमिनेसेंट मटेरियल अच्छी इफ़िशियंसी का होना चाहिए, बस हमारी कोशिश यही थी। स्टेप बाय स्टेप हमने सिंथेसिस की। सिंथेसिस के बाद फर्दर प्रोसेस जो होते हैं एनालिसिस के वो करवाया। उसके बाद जब कैलकुलेशन किया तो हमें 0.91 क्वांटम यील्ड के मटेरियल्स मिले जिन्हें हमने फर्दर रिसर्च पेपर में के फॉर्म में पब्लिश कराया। और वो इंटरनेशनल लेवल के पेपर्स हैं जो डिफरेंट जर्नल्स में पब्लिश हुए हैं। तो उसकी बेसिस पर मुझे गुरु गोरक्षनाथ गोल्ड मेडल भी 2018 में एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिसर्च के लिए मिला। देखिए, कहते हैं कि एक चीज़ स्टार्ट होनी चाहिए, उससे हज़ारों चीज़ें स्टार्ट होती है। तो ये जस्ट सिंपल एक स्टार्टिंग है। एक मैंने रॉ मटेरियल बनाया है, अब इससे आप फर्दर डिफरेंट 100 तरह के रिसर्च कर सकते हैं। तो अभी इसमें बहुत सारे रिसर्च बाकी हैं जिन्हें आगे एक्सप्लोर करना है। इस स्टार्टिंग मटेरियल से लेकर के आप आगे बहुत सारे डिफरेंट फील्ड में इनका फर्दर रिसर्च करके यूज़ कर सकते हैं। फायदे क्या हो सकते हैं? फ़ायदे आप देखिए तो सिंपल, जैसे कि आपका बायोमेडिकल एसेज में हो सकता है, फोटोवोल्टाइक डिवाइसेस में हो सकता है, सोलर सेल पे भी हम काम कर रहे हैं। उसके अलावा आपके बहुत सारे जैसे कि बहुत सारे मतलब डिवाइसेस बन सकती हैं इसकी, ओएलईडी में यूज़ होता है। और उसके अलावा सेल इमेजिंग में यूज़ हो सकता है। सेल की लेबलिंग हम कर सकते हैं, इससे ड्रग्स किधर जा रही है ये सारी चीज़ें हम पता कर सकते हैं। एक तरीके से लोकेटिंग मटेरियल का भी यूज़ इसके कर सकते हैं इसका। नहीं, देखिए, ये होता है ना, समझाने की बात क्या है। तो अगर मैं आपको साइंटिफिक लैंग्वेज में बताऊंगी क्या क्या इसके फ़ायदे, तो शायद आपको चीज़ें समझ नहीं आएगी। तो समझाने के लिए एक लाइन थी कि हम कम एनर्जी दे करके उसके ज़्यादा लाइट उसका यूज़ कर सकते हैं। तो एक ये नॉर्मल इंसान के लैंग्वेज में। अदरवाइज सिंपली इसका देखा जाए तो हम लोग डिफरेंट वेरियस फील्ड है, नंबर ऑफ फील्ड मींस 20 और 25 तो मेरे थीसिस में ही मेंशन है कि आप उसमें किस किस तरह से इसका यूज़ कर सकते हैं। फ्लक्सेस की सिंथेसिस करने के बाद हमने इसकी जो टेस्टिंग है वो CDRI लखनऊ, IIT मद्रास, STSC कोचीन और पौंडीचेरी में भी, और उसके अलावा कुछ मटेरियल्स हमने जापान में भी।
देखिए, आज की फील्ड में जो भी रिसर्च हो रहे हैं वो इसी तरह से होते हैं कि उसका एप्लीकेशन जो है वो ह्यूमन वेलफेयर में हो। तो हमारी कोशिश यही रहती है कि हम ऐसे मटेरियल्स बनाएं जो ह्यूमन के लिए बेनिफिशियल हो। तो मेरा भी जो रिसर्च है वो उसी इस तरफ एक स्टेप है। देखिए, कहीं ना कहीं से स्टार्टिंग तो होती है, तो जाहिर सी बात है अगर आप ये सोच के बैठ जाइए कि मैं एक छोटे से शहर से बिलोंग करती हूँ, जो कि छोटा बिल्कुल भी नहीं है, कि सीएम सिटी है, तो अगर आप ये सोच के बैठ जाइए कि मैं ऐसी जगह से बिलोंग करती हैं जहाँ पर क्राइसिस है और चीज़ों की बहुत कमी है, हमें एनालिसिस में बाहर से करानी पड़ती है, स्टार्टिंग मटेरियल हमें अब्रॉड से मंगाना पड़ता है, तो ये सब आपके एक्सक्यूज हैं। अगर आप काम करना चाहते हैं तो कोई भी चीज़ आपको रोक नहीं सकती है, बस आप में लगन होना चाहिए कि हाँ मुझे ये करना है, मतलब करना है, एनी हाउ। लड़की ने काफी अच्छा काम किया है, उसके बारे में क्या कहना? ये मेरी एक इस समय रनिंग प्रोजेक्ट पिछले 2006 से चल रही है, जिसमें हम ऐसे फ्लोरेसेंट चमकीले पदार्थों की खोज कर रहे हैं जो जिनकी एब्जॉर्प्शन रेंज लंबी मिले। और उस प्रोजेक्ट के तहत हम लोग बहुत सारे वेरियस ट्रांजिशन एलिमेंट और लेंथेनाइड एलिमेंट्स, रेयर अर्थ एलिमेंट्स को यूज करके और उसको ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के साथ लगा करके एक रेंज बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे जो सोलर रेडिएशन हमें मिल रहा है वो प्रॉपर पूरे रेडिएशन को एब्जॉर्ब करने के लिए, हार्वेस्ट करने के लिए अबे हमारे पास डाइस बहुत कम है। उस डाइस के शोध की श्रृंखला में मेरा शोध कार्य चल रहा है, जिसमें ये लड़की भी डॉक्टर इफ़त अमीन, जिसको पीएचडी मिली है और उससे पहले यहाँ गुरु गोरखनाथ शोध मेडल